नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं मुल्ला दो प्याजा। क्या आप इनका नाम सुने हैं? क्या इनकी व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व क्या है, इनके बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि अपने ज्ञान से, अपने बातों के और कामों के कारण इनको अकबर ने नवरत्न में रखा था? ये वर्सेटाइल जीनियस थे। वर्सेटाइल जीनियस का मतलब है कि यह सर्वगुण संपन्न थे, सभी गुणों के आगर थे। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि अकबर इनके व्यक्तित्व के कारण वजीर रखे, प्रमुख सलाहकार रखे और भी कई चीजें अकबर ने इनको पद दिया, जिससे यह काफी नाम रोशन किए। लेकिन बहुत सारे बच्चे इनके बारे में नहीं जानते हैं कि मुल्ला दो प्याजा के व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व बहुत ही बड़ा था। इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग अंततोगत्वा आद्योपांत सभी को सुनेंगे और ध्यान देंगे, क्योंकि इनसे संबंधित बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रांतीय परीक्षाओं में यह पूछे जाते हैं, क्योंकि अकबर के नवरत्न में से प्रमुख रत्न थे। जिस तरह से बीरबल थे, उसी तरह से मुल्ला दो प्याजा थे। बीरबल पटुता में प्रसिद्ध थे। यह पटुता के साथ साथ इनमें कई गुण थे, जिसके कारण यह बहुत प्रसिद्ध हुए। आइए मैं इनके बारे में बतलाने जा रहा हूं। मुल्ला दो प्याजा का जन्म 1527 ईस्वी में हुआ था। मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि यह अकबर के, मैंने आपको पहले भी बताया है कि दरबार में सलाहकार थे। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि वजीर थे। वजीर जो होते हैं वह प्रधानमंत्री कहलाते हैं। वजीर को प्रधानमंत्री कहा जाता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको प्राचीन भारत में इन्हें अमात्य कहा जाता था। अमात्य कहा जाता था। आपको मैं बता दे रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे और उन सुल्तान के कौन कौन से प्रसिद्ध वजीर हुए हैं, उसका वीडियो मैं आपको पहले ही बतला चुका हूँ। आप उसको देखेंगे। और मैं आपको मुगल काल के जितने भी वजीर हैं थे उस समय, और वह वजीर की क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान था, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग ज़रूर देखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह बीपीएससी यूपीएससी में खूब पूछा जाता है। और एक बात बता देते हैं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, वह केवल और केवल मूल रूप से, प्रधान रूप से बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए होता है। मैं अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मुख्य रूप से कंपटीशन को ध्यान रख करके बनाता हूँ। इसलिए जो भी एस्पायरेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आइए मैं बता रहा हूँ कि यह उस समय गृह मंत्री भी थे। गृह मंत्री, दरबार में सलाहकार और वजीर का पद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इनके बारे में कई बातें जो हैं इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है, मीन्स एकमत नहीं है। मतैक्य का मतलब होता है एकमत नहीं होना। लेकिन जो प्रमुख बातें हैं, जो प्रमुख इतिहासकार, नामचीन इतिहासकार, जो प्रबुद्ध इतिहासकार उस समय के थे या बाद के भी रहे हैं, उन लोगों ने इनकी चर्चाएं कई रूपों में की है।
इसको ध्यान में रख कर के मैं बहुत सारी बातें आपको बतला रहा हूँ। यह इनका स्वभाव, इनका बोलने की कला, हाजिर जवाबी और चतुर चालाक के रूप में, ज्ञानी के रूप में इनको बीरबल की तरह ही अ, 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 इनको माना जाता है। इनका जगह वही था जो बीरबल की का था। तो बीरबल भी नवरत्न में थे, बाद में काफ़ी मेहनत से इनको लाया गया। और यह जो आपको बता देते हैं, या आपको मुल्ला दो प्याजा और बीरबल में वैचारिक रूप से अंतर था, क्योंकि दोनों हाजिर जवाबी थे, दोनों ज्ञानी थे। प्रत्युत्पन्न मति कहने का मतलब है तत्काल वो बात आपके दिमाग में आ जाए, इसके लिए यह जाने जाते थे। आइए, कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये बैरम खां के पुत्र सुपुत्र के रूप में जाने जाते हैं। आप जान ही रहे हैं, बैरम खां के एक और पुत्र थे, और यह जो पुत्र थे जो आपको नवरत्न में भी थे। ये उस समय जब बैरम खान हज पर जा रहे थे, तो यह छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे। और हज पर जाने के दरमियान उनकी मृत्यु हो जाती है, मार दिए जाते हैं। और मार देने के बाद अकबर ने इनको गोद ले लिया और बहुत ही मानते थे, यह आप जानते हैं। तो यह जो इनकी चर्चा इतिहासकारों ने बैरम खां के पुत्र के सुपुत्र के रूप में भी वर्णन किया है। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया है, कई इतिहासकार मतैक्य नहीं है। तदुपरांत इनका राजाश्रय और राजा के आश्रय इनको मिला, और वो भी महान शासक सुल्तान अकबर के द्वारा। उन्होंने गोद ले लिया और इनको बहुत पाला पोसा और इनको बहुत सारी सुविधाएं दी, जिससे इनका व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व जो है फूल की भांति यह पंखुड़ित हुई, पल्लवित हुई, पुष्पित हुई। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनके किस्से कहानी भी कई तरह के सुनने को मौका मिलता है। कुछ लोग इनको खलनायक की भूमिका में भी दिखाया है, लेकिन कुछ लोग इनको बीरबल के वैचारिक समर्थक के रूप में भी दिखाया है और वैचारिक विभिन्नता के रूप में भी दिखाया है। कुछ इतिहासकारों के तहत मुल्ला दो प्याजा का जिक्र किसी मुगल लेखों में देखने को नहीं मिलता है। वही इनका जिक्र सुप्रसिद्ध इतिहासकार जो जाने माने थे, नामचीन इतिहासकार थे, उनको आपको बता रहे हैं, हाफिज महमूद सिरानी इनका चर्चा करते हैं। और इनका जो वास्तविक नाम है वह उनका चर्चा करते हैं अब्दुल मोमिन के नाम से। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, यह जो है इनका नाम जो है मैं आपको लिख दे रहा हूँ, अब्दुल मोमिन के नाम से यह जाने जाते हैं। अब्दुल मोमिन, या ध्यान रखेंगे, अब्दुल मोमिन के नाम से जाने जाते हैं। किनके द्वारा जाने जाते हैं, तो कौन वह इतिहासकार हैं, तो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाफिज महमूद, बहुत बड़े इतिहासकार थे, महमूद सिरानी, इनके द्वारा यह लिखे जा रहे हैं। बहुत सुप्रसिद्ध, प्रख्यात यह जो हैं सो इतिहासकार थे, उन्होंने जिक्र किया। जिनका जन्म भारत में ही हुआ था और 1582 मीन्स 1582 ईस्वी में ईरान चले गए और वहाँ पर 36 साल बाद वे लौटे। 1620 ईस्वी में वर्तमान मध्य प्रदेश के हांडिया नामक गांव में इनका निधन हो गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका नाम जो है, मैं आपको एक नाम और भी इनका नाम कहा जाता है, अब्दुल हसन के रूप में भी इनका नाम जाना जाता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि अब्दुल हसन जो नाम है वह बहुत
इतिहासकार अब्दुल हसन के रूप में भी इनको जानते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ या अब्दुल हसन, इसको भी ध्यान रखेंगे। या दो नाम बहुत प्रसिद्ध है, अब्दुल हसन, अब्दुल हसन, या जो है अब्दुल हसन। मैं इसको और साफ लिख दे रहा हूँ, अब्दुल, रुक जाइए, अब्दुल हसन। अब्दुल हसन के नाम से जाने जाते हैं। और हफीज़ महमूद सिरानी जो है, इनका नाम जो है अब्दुल मोमिन, हफीज़ महमूद सिरानी अब्दुल मोमिन के रूप में इनका चित्रांकन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं कुछ हस्तलिपियों में इनका ज़िक्र मिलता है, जिसके तहत उनकी मृत्यु जो है 1532 ईस्वी में हो गई। और यह जो मृत्यु हो जाती है सो अकबर के पीरियड में ही हो जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ इतिहासकारों ने इनको ईरान वासी के रूप में चर्चा किया है, और वे अकबर के पिता हुमायूं के साथ भारत आए थे। वास्तविक नाम जो है अब्दुल हसन की भी चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि ये बचपन में बहुत शरारती थे, और 9 साल की उम्र में जब इनकी माँ का इंतकाल हुआ तो इनके पिता ने दूसरी शादी रचा डाली। तो सौतेली माँ जो है से इनकी नहीं बनती थी, वह बराबर शरारत करते थे। इसी बीच उन्होंने एकाग्र होकर के कुरान एवं कई धार्मिक पुस्तकों को बहुत बेहतरीन ढंग से और आद्योपांत में शुरू से अंत तक उसको पढ़ा, और उसको आपको सभी लोगों के सामने व्याख्या भी करने लगे। उसका विस्तार से और बहुत बढ़िया से समुचीन व्याख्या करने लगे। और वह घर छोड़ दिए। घर से भाग करके ईरानी कबीले के साथ ईरान जा पहुँचे। वहाँ मिर्ज़ा बख्श जो थे से इनकी काफ़ी अंतरंगता से दोस्ती हो गई। और मिर्ज़ा बख्श हुमायूं के ख़ास सिपह सालार थे। तो हसन भी हुमायूं की फ़ौज में भर्ती हो गए। जब हुमायूं दिल्ली को दोबारा फ़तह जीते, तब वह मुल्ला वहीं के मस्जिद में इमाम बनकर रहने लगे। इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, हसीन थी, जिसके वजह से इनका मुग़ल दरबारियों से मित्रवत संबंध रहने लगा। एक बार इनकी मुलाकात अकबर के दरबारी रत्न फ़ैज़ी से हुए। फ़ैज़ी बहुत बड़े विद्वान थे, और वह जो है और इनके काफ़ी मित्र दोस्त बन गए। फ़ैज़ी ने इन्हें शाही दावत के लिए निमंत्रण दिया, और दावत में मुर्ग गोश्त का एक पकवान बना था, जो अब्दुल हसन को काफ़ी लज़ीज़ और बहुत बढ़िया लगा। इन्होंने अपने चर्चा भी किया। और फ़ैज़ी से नाम पूछने पर फ़ैज़ी ने इस पकवान का नाम मुर्गा दो प्याज़ा कहा। मुर्ग गोश्त मीन्स मुर्गा की मांस या मुर्गा का गोश्त ही कहा जाता था उस समय। तो मुर्ग गोश्त था, और उसको इन्होंने कहा कि यह मुर्ग दो प्याज़ा है। इसके बाद वह जहाँ भी जाते थे, यह मुर्ग गोश्त, जिसको मुर्ग दो प्याज़ा कहा जाता था, मुर्ग दो प्याज़ा जो है सो उनको बहुत पसंद था। तो इसके चलते इनके पसंद का ख़्याल रखते हुए सभी लोग इनको मुर्ग दो प्याज़ा खिलाते थे। दरबारियों की सोहबत से हसन जो हैं बहुत जल्दी आपको क्या हुआ कि वह लोग इनको बहुत इज़्ज़त देने लगे। इनके व्यक्तित्व से, इनके कृतित्व से बहुत प्रसन्न रहने लगे। और यह जो है इनकी जो पकवान थी, इसकी भी चर्चा बहुत जगह होने लगी। इस कारण अकबर ने हसन को बावर्ची खाने की ज़िम्मेदारी दे दी।
अकबर ने जैसे ही मुर्ग दो प्याजा का जायका लिया तो वह इतने प्रभावी हो गए कि हसन को दो प्याजा की उपाधि दी गई। यह दो प्याजा की उपाधि जो है यह अकबर के द्वारा दी गई थी। क्योंकि ये मस्जिद के इमाम रह चुके थे इसलिए पहले से ही मुल्ला के नाम से जाने जाते थे। तब से ही इनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। ये हमेशा से ही अकबर के नवरत्न बनना चाहते थे, इसलिए बावर्ची खाने की ज़िम्मेदारी से यह खुश नहीं थे। एक दिन उन्होंने मुर्गे खाने का पूरा ब्यौरा अकबर को दिया कि कैसे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करते हुए खर्च में बहुत कमी कर दी। क्योंकि इनको अकबर जो है आपको बावर्ची खाने के अलावे मुर्गी खाने का भी दायित्व दे दिया था और मुर्गी खाने में इन्होंने अपने बुद्धि के इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा उसका उत्पादन बढ़ा दिया और उत्पादन ही नहीं बढ़ाया बल्कि मुर्गा के किस्म जो थे वैरायटी जो थे वह बहुत ही प्रभावी और काफ़ी हिस्ट पुष्ट मीन्स काफ़ी बड़ा और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मुर्गा तैयार होता था और काफ़ी उसे आमदनी भी बढ़ गई। और आमदनी बढ़ गई तो उन्होंने पूछा आपने इसका कैसे किया? तो उन्होंने बताया कि जो हम बावर्ची खाने से जो सामान खराब होने लगते थे और उससे पूर्व अब देखते थे कि अब बच गया है, अब ये खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फेंका जाएगा। तो फेंकाने से पहले, खराब होने से पहले जो बचा हुआ जो चीज़ें थी, वह मुर्गी खाने में वह डलवा देते थे। अब स्वाभाविक है बादशाह के लिए एक से एक मसाला, एक से एक अच्छी चीज़ें के द्वारा बनी हुई चीज़ें थी। मुर्गे खाए और मुर्गा जब खाया तो वह बहुत मजबूत और हिस्ट-पुष्ट और बहुत एक्टिव हुआ, बड़ा हुआ उसका साइज़ बड़ा हुआ। तो यह और उसका आमदनी भी बढ़ गई, खाना में खर्च भी घट गया क्योंकि वह जो मुर्गे के लिए जो दाना या जो भी चीज़ आती थी वह कम आने लगा और इसका बचत हो गया जिसके चलते मुर्गी खाने से काफ़ी आमदनी हुई। इससे यह सुन कर के अकबर बहुत प्रसन्न हुए और वह उनको लाइब्रेरी की ज़िम्मेदारी दे दी उनको। लाइब्रेरी की ज़िम्मेदारी देने के बाद भी वह प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन वे क्या किए लाइब्रेरी में रखी जितनी भी किताबें थी वह जरी और मखमल के कवर से तैयार किया। मैं कहने का मतलब है कि इतना बढ़िया से सबको कवर करा दिया, सबको अरेंज कर दिया जरी और मखमल के कवर से। तो अकबर देख कर के बड़ी खुश हुए और उन्होंने बहुत शाबाशी उनको दी और उन्होंने कहा कि यह कैसे आपने कर दिया? तो कहे कि जो दरबार में आने वाले फरियाद कपड़ों से शाही दर्जी की मदद से लेकर यह हम कवर बनवाए हैं। इससे उनको अकबर इतने प्रसन्न हुए कि ये जहाँ जाता है बहुत ही अच्छा काम करता है और ये काम ही नहीं अच्छा करता है, काफ़ी शासन को बहुत अच्छा व्यवस्था कायम करता है जिससे सभी लोग खुश होते हैं और मैं भी खुश होता हूँ। क्यों नहीं इसको जो है इसकी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। तब उनको नवरत्न में शामिल किया गया और जिन्हें इनको नवरत्न या नवरत्न कहा जाता था। इसके बाद इनको ज़िम्मेदारी दी गई नवरत्न को, उसके बाद से ये काफ़ी खुश रहने लगे और भी अपने कामों से बादशाह को बहुत ही खुश रखा और काफ़ी प्रगति भी की। मैं इनसे इनके ज़िंदगी से संबंधित 2 किताबें की भी चर्चा मैं आपको करना इसलिए चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो इनके बारे में कुछ और अच्छी जानकारी चाहते हैं, तो उर्दू में मुल्ला दो प्याजा की मुकम्मल सवानेह उमरी पुस्तक है जिसकी लेखक मौलवी अली मोहम्मद हैं। तो अगर आप चाहते हैं इनके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो यह पुस्तक आप हस्तगत कर सकते हैं। अंग्रेज़ी में है लाइफ़ ऑफ द मुल्ला दो प्याजा जिसके लेखक जो हैं जंगीराम बेदी हैं। तो आप और आगे जानकारी के लिए, विशेष जानकारी के लिए, शोध करने के लिए आप लोगों में से कोई भी अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी और यूपीएससी और आपको जितने भी प्रांतीय परीक्षा हैं उसके लिए यह जो है
बहुत ही अच्छा है और इतनी जानकारी भरपूर है, इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।